नमस्कार। आजकल एआई का शोर बहुत ज़्यादा है और ये शोर नहीं है, ये वास्तव में हम सबके जीवन पर एआई का ये प्रभाव है। एआई भला क्या है? आखिर वो हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित करता है? वो हमारे जीवन को कैसे सुविधाजनक बना सकता है? वो हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकता है? यानी हमारे जीवन की आगे गाड़ी को कैसे खींच सकता है? हम सोचते हैं एआई कुछ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए होगा, स्किल्ड लोगों के लिए होगा। लेकिन आप नहीं जानते कि यदि आप विद्यार्थी हैं, तो एआई के उपयोग से आप अपने पढ़ाई के समय को कितना बचा सकते हैं। आप ये नहीं जानते कि यदि आप गृहिणी हैं, तो एआई के उपयोग से आप किस तरह घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं और आप एआई के उपयोग को अच्छे से जानते हैं, तो आप अपने प्रतिस्पर्धी या अपने साथियों से कैसे आगे निकल सकते हैं। या फिर आप आईटी कंपनी में हैं, तो आप देख रहे हैं आईटी कैसे कंपनी धड़ाम हो रही है। बड़ी-बड़ी कंपनियां टीसीएस जिसको लोग कहते थे सरकारी जॉब की तरह, बड़ी छटनी हुई उसमें। विप्रो, आपको इन्फोसिस, बड़ी-बड़ी कंपनियों में, फेसबुक में हुआ, ट्विटर में हुआ, यानी मेटा में, तो सब जगह छटनी हो रही है और आप सोच रहे होंगे क्यों हो रही है छटनी? क्योंकि एआई आ गया है और एआई 10-100 लोगों के काम कर पा रहा है। तो फिर मैन रिसोर्स पे पैसा क्यों खर्च किया जाए? लेकिन जो लोग एआई को जानते हैं, एआई में स्किल्ड हो चुके हैं, उनके जॉब जा नहीं रहे, बल्कि उनको और जॉब मिल रहा है। आपको पता है, ये जो एट एक्स का बुखार आप देखते हो जो ट्विटर है, कुछ लोग उसको 3-4 लोग मिलके उसको इतना बड़ा एक्स को ऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एआई के स्किल से लैस। और एआई यदि आपने आज के समय में नहीं सीखा, तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे। एआई सीखने के लिए कोई आपको आईटी इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको स्किल प्रोफ़ेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप साधारण तरीके से एआई को सीख लेते हैं, तो वो आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। पैसे कमाने में आपकी जो है उपयोगिता आपकी बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगा। आप एक साधारण यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, एआई के उपयोग से उस यूट्यूब चैनल को आप लाखों सब्सक्राइबर उसमें बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग से लेकर आप उसकी स्क्रिप्टिंग तक स्वयं कर सकते हैं। आप पत्रकार हैं, तो लेख जो है एआई आपके लिए लिख कर तैयार कर देगा। आप ऑफ़िस में हैं, एआई आपके पूरे अ, एप्लीकेशंस को तैयार कर सकता है। यानी इतना बड़ा क्षेत्र है कि यदि आपने आज उसको छोड़ दिया, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आप इतना पीछे रह जाएँगे कि फिर उठने का समय नहीं मिलेगा। हम एआई पर आपको अमेरिका में एआई कंपनी ऑनर कर रहे, चला रहे आईटी प्रोफेशनल गौरव जी के साथ आज मुलाकात करवाएँगे। गौरव जी आपको एआई के छोटे-छोटे कैप्सूल्स बताएँगे कि कैसे एआई आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है और आप लखपति हैं तो आपको करोड़पति बना सकता है। साथ ही हम देखेंगे, बात करेंगे कि गौरव जी के अपने प्रोडक्ट्स एआई में कैसे काम कर रहे हैं। और कैसे उनके वेबसाइट्स वो एआई को सनातन धर्म से जोड़कर कैसे काम कर रहे हैं। उनके एक अपने वेबसाइट्स हैं, धर्मसूत्र। जितना भी हमारा लिटरेचर पुराण हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, वो आपको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। हमारी तरह इतनी पुस्तक नहीं पढ़नी है। आपको कुछ चाहिए, आप समझिए कि आप जीवन में कहीं फँस गए हैं। प्रेम कर रहे हैं और आपको प्रेम में कहीं फँसे हुए। तो गीता भगवान कृष्ण प्रेम पर क्या कहते हैं? आप एआई की मदद से धर्मसूत्र के ज़रिए आपको गीता में भगवान जी ने जो कहा है या रामायण में क्या कहा, महाभारत में क्या कहा, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। तो हम आपको इस प्रोमो के बाद ले चलेंगे गौरव जी के पास और जानेंगे कि एआई हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली, नो लेफ्ट, नो राइट। धन्यवाद। हम लौटते हैं इस प्रोमो के बाद। स्वागत है गौरव जी आपका इंडिया स्पीक डेली पर। नमस्कार संदीप जी और इंडिया स्पीक्स डेली के सभी पाठकों दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले आपका इंडिया स्पीक डेली पे स्वागत है।
गौरव जी ये बताइए मुझे एआई ये बड़ा क्या है? कई लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं और जो समझ पा रहे हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं। जी, संदीप जी। तो वैसे तो एआई आजकल घर-घर में एक कॉमन वर्ड बन गया है। एक ज़माने में जैसे अभी भी है गूगल, कुछ भी हुआ तो गूगल कर लो। और अब जो है, अब ऐसा हो गया है कि एआई। तो इनफैक्ट चूँकि आपने इस साक्षात्कार के बारे में जब बात की तो मैं सोचा कि एक बार पूछ लूँ एआई से ही कि पहला मेजर एआई कब रिलीज़ हुआ मार्केट में? इतना किसको याद रहता है? मैंने खुद सर्च किया, तो जेमिनी से पूछा मैंने, तो कह रहा है कि जीपीटी जो चैट जीपीटी है, जो ग्रोक इत्यादि आजकल भारत में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो पहला जीपीटी का पहला वर्ज़न 2018 और या 19 में ही रिलीज़ हुआ था। ये बहुत पुरानी चीज़ नहीं है। हुँ, और इनफैक्ट पब्लिक यूज़ के लिए जीपीटी 2019 में लॉन्च हुआ था। और आपको आजकल के ज़माने में आप यूट्यूब पे चले जाइए, किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाइए, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो चैनल्स हैं अम, वो एआई के ऊपर हैं। और जो लोग एज़ ए सेल्फ एस्टैब्लिश्ड मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो कह सकते हैं, जो गुरु बने हुए हैं एआई के, उन लोगों के अपने करियर की जर्नी ही 2 साल, ढाई साल की वाह! है ना? तो यानी कि एआई एक एकदम फ्रेश नई चीज़ लोगों के सामने रखी गई है और ये नया इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। मतलब एकदम आप आज कुछ सीख रहे हैं, कल कुछ नया आ रहा है, तो इससे जो लोग नहीं समझते हैं, उनको घबराहट भी होती है कि कितना सीखें। और जो लोग एआई की सोच को समझ गए हैं कि एआई के साथ काम कैसे किया जाता है, उनको कोई घबराहट नहीं है। जो है उसको यूज़ करो, जो नया आएगा उसको भी यूज़ कर लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हम लोगों ने मतलब मुझे याद है मैंने ग्रेजुएशन पास किया था 1995 में, पुरानी बात है। उस ज़माने में हमको कॉलेज में एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट हुआ करता था और उसमें हम लोग एक लैंग्वेज हुआ करता था, पता नहीं वो लैंग्वेज है भी या नहीं, लिस्प करके LISP। उस ज़माने से एआई की बात चलते आ रही है, लेकिन लोग समझते थे कि एआई का मतलब रोबोट बनाना, रोबोट चलेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज देखिए कितने ग्रैनुलर लेवल पे हर व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में एआई का प्रयोग जाने या अनजाने में हो ही रहा है। आप चाहेंगे तब भी आप एआई को यूज़ कर रहे हैं और नहीं चाहेंगे तब भी एआई को यूज़ कर रहे हैं। अंतर इतना है कि अगर आप एआई की मदद से अ, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं और नहीं, तो बैठे-बैठे देख लीजिए ये वेव भी आपके बगल से गुज़र जाएगा और बाद में कहेंगे कि अरे क्या हो गया? काश हमने कुछ किया होता। ये सिचुएशन है आज की। तो एआई मान लिया हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं और आम लोग जो है जैसे हम भारत की बात करें, लोग सोचता है ये आईटी इंजीनियर जो हैं, जिन्होंने बीटेक किया है, एमएससी किया, एमटेक किया है, ये उनके काम का है। क्या ऐसा है? क्या एक साधारण आदमी, लेमैन आदमी, हम जैसा आदमी, हिंदी मीडियम का आदमी एआई के उपयोगिता को समझ सकता है और एआई का उपयोग कर सकता है? एआई इनफैक्ट संदीप जी साधारण लोगों के लिए ही है। क्योंकि अभी तक क्या था ना कि अभी आपने जो शो किया था किसी आईटी इंजीनियर के विषय पर जिसने वो आत्महत्या की है, तो मैं उसको देख रहा था कि पहले था कि आप अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है, कोई भी आईटी प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, तो आपको इंजीनियर बनना पड़ता था। उसके लिए कोर्सेज़ हम लोगों ने किए। हुँ, वो इंजीनियर जिसने बनाया, जिसके बारे में आपने शो किया, वो भी तो पढ़ लिख करके वहाँ तक पहुँचा था। हुँ, अब ऐसा है कि वो जो लिमिटेशंस थे कि किसी-किसी काम को करने के लिए आपको इंजीनियर्स की आवश्यकता थी, एआई ने उस समस्या को ही समाप्त कर दिया क्योंकि अब आप ही इंजीनियर हैं। अब हुँ, आपको आपको सी लैंग्वेज नहीं आता, सी प्लस प्लस नहीं आता, पाइथन नहीं आता, ये सारे लैंग्वेजेज़ हैं, जिनका नाम सुन के लोग डरते हैं। और अब ऐसा हो गया है कि आपको पाइथन नहीं आता, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको क्या बनाना है, तो एआई की मदद से आप उसको अपने घर बैठे हिंदी में कह करके आप उसको एआई से बनवा सकते हैं और वो उससे बेहतर काम करेगा, जो कि बड़े-बड़े आईटी इंजीनियर्स ने सालों मेहनत करके जो बनाया है। तो इसने आईटी को डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है।
आपको लैंग्वेज आना चाहिए, आर्किटेक्चर आना चाहिए, आप बीटेक होने चाहिए। वो सारी चीज़ें अब एक साथ आपको, आपने बीटेक किया है तब भी और आपने बीए किया है तब भी, दोनों समान हो गए। दोनों एक ही काम कर सकते हैं। एआई ने उस पढ़ाई के बैरियर को एक तरह से खत्म कर दिया है। खत्म कर अब दिया। साधारण व्यक्ति भी एआई से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, एक आईटी प्रोफेशनल की तरह काम कर सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी, बिल्कुल मैं यही वाह! कह रहा हूँ। अब और जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है कोई, या कोई बैंक की तैयारी कर रहा है। कोई 10th-12th के का जो है मार्क एग्ज़ाम को के लिए प्रिपेयर कर रहा है। क्या एआई उसके जीवन में मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है उसमें? बहुत कर सकता है मदद, और कर भी, जो लोग प्रयोग इसका कर रहे हैं वो इसको अच्छी तरह जानते भी हैं। आपको याद होगा जब हम लोग बच्चे थे, कहीं मैथ में फँस जाते थे, तो क्या करते थे? पापा के पास गए, पापा मम्मी के पास गए, मम्मी को नहीं आया पापा के पास गए, पापा के पास नहीं आया तो कोई मौसा है, कोई कोई जानकार व्यक्ति, नहीं है तो ट्यूशन कर रहे हैं। अब आपको कहीं पर भी ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका अपना शिक्षक, आपका अपना पर्सनल कोच एआई है। आप एआई से किसी भी मैथ के, अगर अगर उस मैथ का समाधान है, तो ऐसे-ऐसे एआई टूल हैं जो आपके लिए मैथ ट्यूटर है। और छोटा बच्चा है जिसको एआई यूज़ करना नहीं आता है, या माता-पिता नहीं चाहते कि वो यूज़ करे, तो मम्मी एआई की मदद से अपने बच्चे को मैथ पढ़ा सकती हैं। जिन्होंने, जो मम्मी ने खुद कभी मैथ नहीं पढ़ा, लेकिन अपने बच्चे को एआई की मदद से मम्मी खुद मैथ पढ़ा सकती हैं, भले ही वो खुद पढ़ी-लिखी नहीं है। अब इससे ज़्यादा डेमोक्रेटाइज़ेशन क्या होगा बताइए, कि आप अपने बच्चे को मैथ पढ़ा सकते हैं बिना मैथ जाने। स्कूल में, छठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको कि आप, अच्छा एआई को गुस्सा भी नहीं आता। जैसे मान हुँ, लीजिए कि हम लोग को क्या है कि पढ़ा रहे हैं, अगर 2 बार नहीं बताए, समझ में नहीं आया तो 2 थप्पड़ लगा दिए हम लोग। हम लोगों के साथ वही हुआ है, हम भी वही करते हैं। लेकिन एआई है कि बच्चा अगर 10 बार गलती करेगा, तो उसको उसी प्रश्न को 10 अलग तरीके से समझाएगा, जब तक कि बच्चा समझ ना जाए। और बच्चा मतलब मैं चौथी कक्षा का बच्चा नहीं बोल रहा हूँ। यू कैन हुँ, बी हुँ। इंजीनियर, यू कैन बी बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। तो हर व्यक्ति के लिए अपना पर्सनल कोच एआई बन सकता है, और उसके लिए बनाने के लिए सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आप जानो तो सही कैसे करना है। अच्छा, सही बात है। आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पे, आपने बताया मेरी कंपनी है, तो मेरे पास एक पुराना सर्वर था। यूनिक्स का सर्वर। आधे लोग तो यूनिक्स का नाम सुन के डरते हैं, यूनिक्स कमांड किसको आएगा उसका। मुझे भी उतना नहीं आता, यूनिक्स देखा है मैंने कॉलेज टाइम में, लेकिन कभी उतना प्रयोग नहीं किया। तो सर्वर है पुराना रखा हुआ, उस पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मेरी, और मुझे समय नहीं मिलता। आपने बताया धर्मसूत्र इत्यादि पे बहुत सारे प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स पे, क्लाइंट्स पे काम करना पड़ता है, तो समय क्या की कमी रहती है। तो मैंने एक एक कंपनी को, भारत में है, तो उसको उसे टच बेस किया, कहा कि भाई मेरे सर्वर को ना थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ करना है, इसको नए प्लेटफ़ॉर्म पे एडब्ल्यूएस पे शिफ्ट करना है। और कुछ-कुछ टूल्स थे पुराने जो कि अब उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें बदल देना है। तो थोड़ा-सा देख कर के मुझे ज़रा एस्टीमेट बताओ। उसने, मित्र ही की कंपनी है, इसलिए नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, ठीक है, ठीक उन्होंने है। एस्टीमेट किया, काम का बताया। बोले कि भाई साहब इसको करने में अ, 48 से 50 दिन का समय लगेगा, और 2.5 लाख रुपए का उन्होंने बिल भेजा मुझे, इनवॉइस कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे, 45 दिन लगेगा, जो कि उचित है, क्योंकि वैसे काम को करने के लिए अगर मनुष्य, मतलब हम लोग जैसा आदमी मैन्युअली करे, तो उतने लोग लगते हैं, क्योंकि सबको सब चीज़ नहीं आता। तो उन्होंने वैसे भेजा। उनको देख के मैं समझ गया कि इनको एआई से मतलब नहीं है, ये इनके पास ट्रेडिशनल लोग हैं। और 2.5 लाख मैं खर्च करने के मूड में था नहीं, और ना ही मैं 50 दिन वेट करने के मूड में था। तो मैंने कहा रहने दो फिर, ऐसे ही चलेगा, देखेंगे बाद में, छोड़ दिया। फिर अचानक से किसी वीकेंड को मुझे थोड़ी फुर्सत मिल गई, कोई अपॉइंटमेंट थे, कुछ कैंसल हो गया। तो घर खाली बैठा था, मैं बैठा खा पी करके अपना 11-12 बजे के आसपास, और रात को 9 बजने से पहले एआई की मदद से मैंने खुद ही वो सारा का सारा सर्वर, सारा डेटा, सारे वेबसाइट्स, सब कुछ मैंने ब्रांड न्यू यूनिक सर्वर एडब्ल्यूएस पे लॉन्च करके सब कुछ मैंने शिफ्ट कर दिया। वाह! एक एक दिन में 8 घंटे के अंदर
एआई की मदद से उस व्यक्ति ने वो सब कुछ कर लिया जिसको ना यूनिक्स आता है और ना किसी टेक्नोलॉजी की जानकारी थी। फुर्सत नहीं है उतना सीखने की। मैंने सब कुछ स्वयं ही कर लिया। एक शनिवार को 11 बजे 12 बजे शुरू किया, रात को 9 बजते-बजते सब कुछ डन। और मेरा सर्वर आज और उससे क्या हुआ कि 1 साल के $1000 की मेरी सेविंग भी अब होने लगी इस साल से। वाह! तो जब मैं ये कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आप भी कर सकते हैं। उसके लिए ना आपको बीटेक की डिग्री की आवश्यकता है, ना किसी चीज़ की आवश्यकता है। ऑल यू नीड टू नो कि चैट जीपीटी से या जेमिनी से या ग्ok से क्या पूछें, अपनी समस्या हम उसको कैसे बताएँ कि वो उसको सही उत्तर दे सके, उतना ही है। और वो भी अंग्रेजी में बोलना है, हिंदी में, कोई लैंग्वेज विशेष में बात नहीं करनी है उससे। आपकी भाषा में वो आपके तरीके से आपको उत्तर देगा, जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके। इतना सिंपल है। जैसे आपने बताया आपके सर्वर का, मान लीजिए आज भारत में एक बड़ा व्यवसाय उभरा है और ये खासकर डाटा के बाद यूट्यूब का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का जो है और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। क्या ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के काफ़ी सारे लोग जो कमा रहे हैं फिर भी परसेंटेज भारत में उस हिसाब से कम है। क्या आज का बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे यूँ ही समय काटता है, पैसे नहीं कमाता लेकिन किसी पार्टी के लिए, किसी इसके लिए बेमतलब लगा हुआ है। क्या वो एआई के उपयोग से, सोशल मीडिया से उसी तरह से अर्न कर सकता है जैसे कोई यूट्यूबर, कोई फेसबुक से कमा रहा है? क्या वो ऐसा संभव है कि जो बेरोज़गार युवक सोशल मीडिया पे बैठा है, वो एआई को सीख कर अपना अर्निंग बढ़ा सकता है, अपने पैसे कमाने की क्षमता को बढ़ा सकता है और वो सोशल मीडिया पर जो समय लगा रहा है, उस समय से उसको अच्छा धन भी मिले? बिल्कुल कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। जो लोग अच्छा आपको बता दूँ एक चीज़ मैं कि जस्ट बिकॉज़ मैं अमेरिका में बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के सारे लोग एआई के प्रयोग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं रिसर्च कर रहा था, अमेरिका में भी सारी मेजर कंपनियाँ यहीं पे हैं। यहाँ पर भी 6 से 7% लोग ही एआई को अपने जीवन में यूज़ कर पाते हैं। ठीक से यूज़ नहीं, यूज़ करने वाले लोग भी 10% से कम हैं। हुँ, बातें सभी करते हैं लेकिन उतने ही लोग हैं। अब रही बात की आपके प्रश्न की कि क्या कर सकते हैं, तो लोग करते हैं, जो करना जानते हैं, वो करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी जो है पेंटिंग करती हैं। नहीं होता है कि घर में जो है सो पेंटिंग, ड्राइंग इत्यादि हमारे बच्चे भी करते हैं, हुँ, आपने भी देखा होगा। तो एक बार यहाँ पे किसी एग्ज़िबिशन में उनसे मेरी मुलाकात हुई। हुँ, मैंने उसको पूछा कि इसको आप लोग प्रोफ़ेशनली बेचते हैं मतलब? तो बोले कि हाँ, लगाए हैं तो बेचने की कोई दाम देगा तो बेचेंगे ही। तो मैंने उनको एआई की मदद से जो है कहा उनको सिखाया मैंने कि कैसे एआई का प्रयोग करके अपने फ़ोटोज़ को अपने फ़ोटो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अपनी ड्राइंग्स, अपनी पेंटिंग्स को आप कैसे सोशल मीडिया पर उसके विषय में आप ऑटोमेटेड प्रमोशनल वीडियोज़ बना करके आप डालते रहिए, ताकि आपकी आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स लोगों तक पहुँचेंगी, तब तो किसी को आपसे कुछ चाहिए होगा। तो अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आपको अब घंटों-घंटों बैठ करके, लाखों रुपए खर्च करके, स्टूडियो बना करके, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप एआई एआई में इतने सारे टूल्स हैं कि आपको तय ये करना है कि आपके जो भी प्रोफ़ेशन है, आप टीचर हैं, आप पेंटर हैं, आप लेखिका हैं, लेखक हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आपको कोई सुनता नहीं क्योंकि आपकी उतनी सब्सक्राइबिंग वैल्यू नहीं है, आपको आपका उतना टीआरपी नहीं है। लेकिन ये सारे बैरियर एआई की मदद से आप समाप्त कर सकते हैं क्योंकि जो काम करने में प्रोफ़ेशनल लोगों को पहले 10-10 दिन, 20-20 दिन लगते थे, अब आप वो 1 घंटे में करके डाल सकते हैं। तो माने आप सोचिए कि अगर कोई पेंटर अपनी पेंटिंग का प्रचार एआई की मदद से करके पैसे कमा सकता है। कोई अ, जो है कोई गृह उद्योग जिसका है, जो लोग आपको देखिए मैथिली पेंटिंग लोग बनाते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ। बिहार में मैथिली पेंटिंग बहुत फ़ेमस है। तो मैथिली पेंटिंग करने वाले लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। उनको मतलब लोगों को पता नहीं है, सरकारी मदद चाहिए उनको। अगर हुँ, वो एआई की मदद से अपनी पेंटिंग को अ, जो है सो समाज के सामने रखना शुरू करें, यू मतलब सोशल मीडिया पे रखना शुरू करें, तो एक तो उनको ये जो ट्रेंड चला है रील बना करके जो है लोग
चौवन्नी कमाते हैं रील बना करके, लेकिन उसके लिए देखिए लोग कैसे पागल हुए पड़े हैं। बिना रील बनाए, बिना बिना उस तरह का काम किए जो कि सभ्य लोग नहीं करना चाहते। आप एआई की मदद से भी उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन एआई का प्रयोग तो सीख लें। सही अच्छा, बात है। अगर आपको सोचिए संदीप जी, आपने एक पुस्तक लिखी या आपने कुछ लेख लिखा या आपकी कोई अपनी कला है, आपको नहीं पता है कि इसकी मार्केटिंग मैं कैसे करूँ? तो आपको बहुत बड़ा एमबीए का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। आप चैट जीपीटी से पूछिए कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसकी मार्केटिंग करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपका सारा मार्केटिंग प्लान, आपका मार्केटिंग बजट और आपको किस-किस टूल की आवश्यकता पड़ेगी वो करने के लिए, इसको कैसे मार्केट करें, सब कुछ आपको वही बता देगा। आपको खुद सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या कहेगा कोई? सही बात है। तो जैसे मान लिया हम सोचे कि कोई गृहिणी है और घर में अचार बनाती है, घर के काम-वाम करने के बाद पापड़ बनाती हैं या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं और आपने ट्यूशन में बताया भी कि वो एआई की मदद ले सकती हैं। तो वो भी घर बैठे चाहे तो अपने 2 घंटे निकाल के एआई की मदद से सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए अच्छा पैसा कमा सकती हैं। बिल्कुल कमा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास देखिए, सोचना ये है कि वो क्यों नहीं कमा पाती, अभी तक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि समय नहीं है। एक तो नॉर्मल होता है लोगों के पास कि समय नहीं है। दूसरी समस्या क्या होती है कि समय है भी तो संसाधन नहीं है। संसाधन से तात्पर्य है कि पैसा नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको अगर रेडियो पे, टीवी पे ऐड देना है, तो उसके लिए स्टूडियो वालों को खर्च करना, वीडियो बनाने के लिए वो सब पैसे लगते थे, वो नहीं है आपके पास, या आपको नहीं पता कि इतना करने के पश्चात भी आपकी आमदनी होगी या नहीं, तो आप नहीं करना चाहते हैं, जो जो धन है उसको भी खर्च करना आप नहीं चाहते हैं। जितने भी कारण आपके पास हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो सारे कारण आप एआई की मदद से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप खत्म कर देंगे, लेकिन 90% आप कम तो कर लेंगे। तो अगर आपके वो सारे जो आपके रास्ते में रुकावटें हैं, वो 90% वो रुकावटों की दीवार गिरा दी जाए एआई की मदद से, तो जितना सक्सेसफुल आप आज हैं, उससे ज़्यादा तो सक्सेसफुल आप हो ही सकते हैं। यही मुद्दा है। जो धर्मसूत्र वेबसाइट की आपने बात की, अगर एआई नहीं होता तो मेरे लिए ये मतलब अकल्पनीय था कि इस तरह का इतना मेजर प्रोजेक्ट मेरी उस टीम ये कर पे भी हम पाए। आते हैं, धर्मसूत्र पे भी हम आएँगे इसके सेकंड उसमें। आपकी कंपनी एआई पे क्या काम करती है? और लोगों को कैसे मदद करती है? या किस तरह के प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आपकी कंपनी के ज़रिए एआई से? तो हमने या कैसे ट्रेनिंग करते हैं? लोगों को आप ट्रेन भी करते हैं अमेरिका में जी, टीचिंग भी करते हैं, ट्रेन भी करते हैं, तो कैसे करते हैं? जी तो ट्रेनिंग वैसे आपको बता दूँ कि लगभग 30 साल होने को आए आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए। जब मैं बैंगलोर में था तब से हम लोग, जब वहाँ था मैं 2000 99 से 2004 तक मैं वहाँ था। तब भी जब मैं वहाँ था तो उस समय ओरेकल का बहुत ज़ोर था। ओरेकल था, डेटा वेयरहाउसिंग था। तो वहाँ पर भी मैं पढ़ाता था। तो पढ़ाना मेरा एक्चुअली, शिक्षक का पुत्र हूँ, तो वो खून में ही है। तो इसलिए जहाँ भी रहता हूँ सिखाता हूँ और सीखता हूँ तो सिखाता हूँ, ये बात है। तो इसलिए उसमें कुछ विशेष मतलब नहीं है कि वो मेरा है, सिखाता जो जो मुझे आता है मैं सिखाता हूँ। अच्छा, लेकिन कंपनी जो हम लोग जो करते हैं, मेरी कंपनी का नाम है कृष्णा वर्ल्ड वाइड, कृष्णा वर्ल्ड वाइड टीम नाम से हमारी वेबसाइट है। तो पिछली बार आपसे इंटरव्यू मैंने कहा था कि ज़ोहो के बारे में कि उनका एसएमबी टारगेट मार्केट है। तो मेरा भी स्मॉल और मीडियम साइज़ मार्केट ही हमारा टारगेट मार्केट रहता है। और हमारी कंपनी एक एआई एजेंसी के रूप में काम करती है। हमारी टीम जो है, हम लोग एआई एजेंसी हैं। तो उसकी मदद से क्या होता है कि जो क्लाइंट नहीं कर सकता मेरा, या जो वो करना नहीं चाहता है, उसके पास समय नहीं है करने का, वो सब काम वो लोग एआई की मदद से हमसे पहले करवाते थे। लेकिन अब तो 2025 भी बीत गया, तो एजेंटिक एआई एक टर्म आया हुआ है जिसमें आप एआई एजेंट बना सकते हैं, ताकि जिस काम के लिए कोई कंपनी मेरी कंपनी को हर महीने पैसे देती थी, उस काम के लिए एक बार उसने पैसे दे दिए, हमने एक सिस्टम बना करके उन्हीं को उन्हीं के सर्वर पे डाल दिया। अब उन्हें हमें हर महीने पैसे देने की आवश्यकता नहीं है।
वो एआई एजेंट ही उनका वो काम स्वतः करते रहेगा, और कहीं अगर कहीं काम में गड़बड़ी आई तो मुझे हमारी कंपनी को संपर्क कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर देंगे। लेकिन बेसिकली हमने उनको एक ऑटोनोमस एक एजेंट बना के दे दिया है, जो उनका जो भी रिपीटेबल टास्क है, वो उसको स्वतः करते रहेगा। अब उसके लिए उन्हें हमें हर महीने पैसे देने की आवश्यकता। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल जो था हमारा, एआई ने उसको भी डिसरप्ट किया है। तो मतलब जो मैं कह रहा था कि जॉब छूट रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, तो इस तरह का जो सर्विस सेक्टर है, जैसे आप एआई पे सर्विस जो दे रहे हैं, उन पे भी असर पड़ रहा है। तो ये जो फ़ेज़ है, इसको क्या कहेंगे? संक्रमण फ़ेज़ है, ये जॉब को लेने वाला फ़ेज़ है या जॉब देने वाला फ़ेज़ है? ये क्या फ़ेज़ है ये? ये 1 साल पहले अगर आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा होता तो एआई से मुझे भी भय लगता था कि हुँ। ये संक्रमण काल तो है। संक्रमण काल तो मैं नहीं कहूँगा, संध्या कहूँगा इसको मैं। एक नए एरा का, एक नए युग की शुरुआत हो रही है, ऐसा समझता हूँ मैं इसको अब। तो इस नए युग में चूँकि एआई ही अब इंजीनियर बन गया है। बाय द वे आपको फिर याद दिला दूँ, चैट जीपीटी एमबीबीएस है, उसने हुँ। एमबीबीएस की परीक्षा पास कर ली है। हाँ, हाँ, सही बात। और वो आईपीएस ऑफिसर भी है, उसने वो भी पास कर लिया है। तो अ, तो मैं कह रहा था कि ये जो काल है ना, इसमें ये होने वाला है कि एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा। मतलब मेरी नौकरी एआई नहीं खा सकता। मैं बहुत सारे फॉर्च्यून 100 कंपनियों में मैंने काम भी किया है और अभी भी मैं काम करता हूँ। तो एआई मेरी नौकरी तो नहीं खा सकता है। हुँ। कारण ये है कि एआई उसकी नौकरी ज़रूर खाएगा जिसको एआई नहीं आता। यानी कि जिस व्यक्ति को एआई का सही ढंग से प्रयोग करके जितना काम आप करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा काम एआई के माध्यम से प्रोड्यूस करने का उसके जिसके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है, वह व्यक्ति आपकी नौकरी अवश्य खा लेगा। हुँ। यानी कि अगर आपकी सोच एआई बेस्ड नहीं है, तो आपका भविष्य कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो सेफ नहीं है। हुँ। हाँ, तो यही इसका लबो-लुबाब यही है कि आइदर यू लर्न टू लिव विथ एआई और यू पेरिश। अ, जैसे एआई के टूल्स जैसे अब ले जैसे आपने चैट जीपीटी की बार-बार बात की, जेमिनी की ग्रोक की। लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन को आसान करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, पैसे कमाने के लिए अ, इनमें से किस टूल का इस्तेमाल अभी आपके अगर रिसर्च है तो कर रहे हैं या किस टूल का इस्तेमाल उनको करना चाहिए ताकि एआई उनको भारी ना लगे, ईज़ी लगे? जी, तो हालाँकि ये आपने प्रश्न ऐसा पूछा कि ये थोड़ा-सा बहुत डिटेल टॉपिक है। ये हम पढ़ाते शॉर्ट में हैं। फिर हम लोग अब आपके साथ लगातार करेंगे अभी शो क्योंकि एआई है तो बहुत सारे क्वेश्चन्स आते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे। थोड़ा-सा शॉर्ट में कि संक्षेपण में कि किन टूल के इस्तेमाल की तरफ मतलब शुरुआत करें जिसके किसके हाथ काँप रहे हों कि क्या करें, क्या करें? कैसे जाए वो कैसे एंट्री करे वो? जी, तो शुरुआत करने के लिए आप जो है आई मीन आजकल ग्रोक सब लोग यूज़ करते हैं ट्विटर पे, तो उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो ट्विटर के तरीके से लोग यूज़ करते हैं। लेकिन सिंपल सी टूल अगर मैं कहूँ, गूगल सभी यूज़ करते हैं, राइट? गूगल मतलब सबके पास जीमेल एड्रेस तो है ही। तो गूगल का एक टूल है जेमिनी, Gemini, जेमिनी। तो जेमिनी गूगल की तरफ से वो चैट जीपीटी है, ऐसे समझिए आप, राइट? जैसे ग्रोक है ग्रोक.com, chatgpt.com, वैसे ये गूगल का है gemini.google.com, वो उसका अपना। तो gemini.google क्यों है? क्योंकि इन सब के मुकाबले मैं ये समझता हूँ कि गूगल नॉर्मल आदमी के जीवन में ज़्यादा प्रभावशाली है, कारण आपका सारा ईमेल उसी के पास है। आपके ईमेल का डेटा उसके पास है, आपका गूगल ड्राइव, बहुत सारे लोग जो डेटा स्टोर करते हैं गूगल ड्राइव ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट फ्री में देता है वो। तो गूगल के पूरे इकोसिस्टम में जेमिनी व्याप्त है एक तरह से। तो जब gemini.google.com पे जाते हैं आप, तो वहाँ पर आपको अगर ये नहीं पता है ना कि मैं तो उसको कैसे यूज़ करूँ, आप उससे ही पूछिए ना तुमको कैसे यूज़ करूँ? अच्छा। आप आश्चर्य कीजिएगा संदीप जी कि आपके बारे में जेमिनी आपके खुद से ज़्यादा जानता है।
आप उसका कभी समय मिलेगा तो पूछिएगा कि मेरे बारे में बताओ। नहीं, नहीं, मेरे बारे में उसने ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई है कि मुझे भी नहीं पता है। कहा ना मैंने। तो ये समस्याएँ हैं। तो सोचिए कि जो आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है, उसको अगर आप कहें कि मेरी इस समस्या का समाधान क्या होगा? तो आपको समस्या का समाधान खोजने की आवश्यकता नहीं है। वही बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप गृहिणी हैं, घर में गृहिणी का एग्ज़ाम्पल आपने पिछली बार लिया था तो मैं वही ले रहा हूँ। गृहिणी हैं, लेकिन आपको जो है आपको बच्चों में बड़ा से लगाव है। बच्चों से आपको लगाव है, बच्चों को आप पढ़ाना चाहती हैं, समय नहीं मिलता है या आप जो है सो बच्चों को पढ़ाने के लिए पुस्तकें लिखती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि तो अब वो ज़माना नहीं है कि भाई मैं कि आपके मन में है कि पंचतंत्र की कहानियों की तरह से आपकी कुछ कहानियाँ हैं। आप चाहती हैं कि कहानियों की एक पुस्तक बने और ये पुस्तक बिके, लोग खरीदें इसको, उससे आपकी आमदनी हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है, अच्छा है, आपको लगता है कि ये बिकेगा, लेकिन संसाधन नहीं है, तो क्या करें? तो आप जेमिनी से gemini.google.com पे जाएँ, अपने पुस्तक का आइडिया उससे बताएँ, आपकी पूरी की पूरी पुस्तक का आर्किटेक्चर, उसका कवर पेज डिज़ाइन से लेकर के किस पेज पे किस तरह का इलस्ट्रेशन, कैसा इमेज बनाना है, इमेज बना करके आपकी पूरी पुस्तक वो छाप देगा। आपकी पूरी की पूरी बुकलेट गूगल जेमिनी रेडी कर सकता है और उसके बाद वो आपसे बात करें कि संदीप जी हमारे पास हमने एक पुस्तक बनाई है, इसको आप पब्लिश कर सकते हैं क्या? तो आप कीजिएगा कि नहीं? कीजिएगा ही, आपके पास कपोत है। आपको और आप चूँकि आप एडिटर हैं, तो आप अगर आपको लगा कि इस पुस्तक में दम है, ये पुस्तक बिकेगी, तो आप उसको पब्लिश करिएगा। तो पब्लिश करिएगा तो उनकी रॉयल्टी इनकम बढ़ गई कि नहीं? घर बैठे कुछ आमदनी आने लगा कि नहीं? ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। ऐसे बहुत तरीके हैं। अच्छा आपने कहा था ना कि मेरी कंपनी क्या करती है? आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँ मैं कि मेरा एक क्लाइंट है उसका एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं क्योंकि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड है और उसकी अब यहाँ पर अमेरिका में क्या होता है ना हमारे यहाँ यहाँ पर खास करके घर की छतें जो हैं टूट जाती हैं। वो बर्फ के ओले पड़ते हैं इत्यादि तो छतें टूट जाती हैं, तो हर कुछ साल में छतों को बदलना पड़ता है। तो उसका रूफिंग कंपनी ही अपना है। तो और रूफिंग ऐसा इर्रेगुलेटेड मार्केट प्लेस है कि यहाँ पर मतलब कोई कानून नहीं है, झूठ सच बोल करके लोग स्कैम करके खूब पैसे कमाते हैं लोग। मतलब होम ओनर्स को ठगने का एक धंधा है वो। तो वो बड़ा परेशान रहता है और उसकी बहुत मैंने मदद की है। तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है वो लेकिन उसके पास समय नहीं है। तो मैंने उसको एक एआई हमारी कंपनी ने उसको एक एजेंट बना कर दिया, जो कि अगर उसके कंपनी के फ़ोन पे कोई फ़ोन करेगा, तो उसी के आवाज़ में, उसी की भाषा में, उसी के तरीके से, उसके मतलब आपको लगेगा कि आप उसी से बात कर रहे हैं और उसके पीछे कौन है? तो चैट जीपीटी। हुँ, ठीक है? चैट जीपीटी के माध्यम से आप उसकी कंपनी से बात कर कोई भी कस्टमर, आप फ़ोन करेंगे तो उसका फ़ोन उठेगा और वो आपको वो जो चीज़ वो हर कस्टमर को समझाना चाहता है, वो चैट जीपीटी उसको फ़ोन पे समझा रहा है कस्टमर को, ताकि एक बार कोई कस्टमर उसको फ़ोन कर ले, तो कभी दूसरे रूफी कंपनी को फ़ोन नहीं करेगा। हुँ, ये सब एआई कर रहा है। तो उसको ये बहुत पसंद आया, तो ये एक एजेंट बना के हमने उनको दिया था। तो ऐसा क सोचिए, वो कह रहा था कि पहले मैं 2-2 हज़ार डॉलर दे करके मैंने कॉल सेंटर हायर किए थे। हर महीने में उतना भरता था। मुझे इतनी सेविंग नहीं होती थी और मुझे उतने कन्वर्ट भी नहीं होते थे उसके कस्टमर्स। मतलब प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर जो जर्नी होती है, वो हुँ, कन्वर्ट नहीं हुँ, होते थे। लेकिन जब से ये टेक्नोलॉज़ी उसने यूज़ किया है, ये एजेंट जब से काम पे लगा है, तब से उसके वो जो पैसे थे, वही बच जा रहे हैं। जितने कॉल के पैसे हैं, उतने ही लगते हैं और उसका रेपुटेशन भी अच्छा है, क्योंकि कस्टमर्स को लगता है कि सीधे उसी से बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तो एआई से तो संभव हुआ। सही बात है। अब हम इस साक्षात्कार के दूसरे चरण में चलते हैं। आपने एआई का उपयोग धर्म के लिए किया है, सनातन धर्म के लिए किया है और एक बात तो सही है कि अगर सनातन धर्मी इस टोन को आज नहीं पकड़ पाते हैं एआई के टोन को, वो बहुत भयंकर पिछड़ जाएँगे। तो आपने एक धर्मसूत्र नाम से वेबसाइट लॉन्च किया है और एआई की मदद से आप कह रहे हैं कि सनातन धर्मियों के ज्ञान में एक वृद्धि करने के लिए ये आपने इसको विकसित किया है। तो मैं ये जी, जानना चाहूँगा कि ये धर्मसूत्र है क्या असल में? धर्म का सूत्र मतलब क्या है ये? वैसे तो धर्म सूत्र संदीप जी शास्त्रीय विषय है।
कि मतलब अगर आप जेमिनी से ही पूछेंगे कि धर्म सूत्र क्या है, तो वो आपको धर्म सूत्र का जो शास्त्रीय डेफिनिशन है वो बताएगा। लेकिन मेरी जो वेबसाइट है वो संस्कृत जो शब्द है ना, धर्मासूत्रा, हुँ, हुँ, DHARMASUTRA, धर्मासूत्रा.org नाम से मैंने वेबसाइट रजिस्टर की, हुँ, क्योंकि ये सबसे उपयुक्त हमें यही लगा कि ये नाम दें। लेकिन क्या है ना कि किसी भी समाधान से पहले समस्या को समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारे पास ही मुझे लगा कि, और ये मेरी अपनी समस्या भी थी। क्योंकि हुँ, कई बार आप देखते हैं कि फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी कह देते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है कि, और कुछ भी चिप देंगे उसके ऊपर। हुँ, तो अभी-अभी आपका एक शो भी आया था कुछ दिन पहले, तो कि किसी ने कह दिया कि रामायण में ये लिखा है, कोई संगीता, और वो रामायण में था भी नहीं। राइट? तो इस तरह का जो, मतलब एक तरह से कहा जाए तो और हमारे यहाँ कोई बोलते हैं। संघी नहीं था, वो उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था। उप बताइए, मुख्यमंत्री है अभी। तो बताइए, वो था। तो क्या कहिएगा? तो ये समस्याओं से जूझते हुए, और मैंने देखा कि मुझे अगर स्वयं ही कुछ पढ़ना हो, मुझे जानना हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे सूतक से संबंधित, पातक से संबंधित जानकारी चाहिए। मैं कहाँ खोजूँ? गूगल सर्च करके हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट का डेटा काफ़ी पॉल्यूटेड है, और और वो आपको सटीक उत्तर नहीं दे पाता है। तो और ऊपर से अब शास्त्र खोजेंगे तो गीता प्रेस का अगर पुस्तक भी खरीद लो, तो मैंने आप ही से सारे के सारे पुराण मैंने मँगाए थे, लेकिन अब इतनी मोटी-मोटी पुस्तकें कहाँ खोजें? इंडेक्सिंग नहीं ये है। ये मोटी-मोटी। देखिए, और पेशेंस भी नहीं है, समय भी नहीं है। तो हमारी टीम के साथ हम लोग ये ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। हमने कहा कि यार एआई की मदद से कुछ तो करना चाहिए कि हमारी भी समस्या का समाधान हो और समाज का भी हो। तो ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, रामायण, वाल्मीकि रामायण विशेष करके, रामचरितमानस, महाभारत, ये सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, वेद भी संभव हो सके तो, अ, और तंत्र के ग्रंथ जो हैं, जो आगम के जितने ग्रंथ हैं, हुँ, खास करके उसके नाम से हमारे हिंदू समाज के, हमारा ही ग्रंथ है वो, लेकिन हमारे ही लोग उसे डरते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, सही बात। भागते हैं। तो इन सारे ग्रंथों को एक साथ अगर एक बड़ा मेजर डेटाबेस बनाया जाए, और एक उसके ऊपर से एक एआई रहे, जो कि शास्त्रीय प्रश्नों का शास्त्रों से उत्तर ढूँढ करके शास्त्रीय उत्तर दे सके, तो कितना अच्छा होगा। ये हमारा पहला विचार था। और और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल ज्ञान भंडार है। तो सनातन धर्म से ज़्यादा ज्ञान भंडार संसार में किसी और सभ्यता के पास नहीं हो सकती, नहीं है, राइट? लेकिन इतनी बड़ी लाइब्रेरी हमारे पास है, लेकिन दीपक तले अंधेरा, हमारे हम स्वयं ही अपने शास्त्रों को नहीं खोज पाते, नहीं जान पाते। तो ये गैप हमें दिखा, और हमें ये भी दिखा कि ये गैप अगर हम नहीं भरेंगे, तो दूसरा कोई भरेगा नहीं, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्मी जो मठाधीश और ये बहुत सारे तरह-तरह के जो संप्रदाय बने हुए हैं, इनका एक प्रॉब्लम हमने ये देखा कि हर संप्रदाय सिर्फ़ अपनी ही चीज़ों को प्रमोट करने का प्रयास करता हुँ, है ना? वो गीता के भी बहुत सारे भाष्य हैं, लेकिन एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय के भाष्य को नहीं बताएँगे। और मैं अगर गीता का जाऊँ कि चलो गीता 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसके ऊपर शंकराचार्य ने क्या कहा? इसके ऊपर माधवाचार्य ने क्या कहा? इसके ऊपर रामानुजाचार्य ने क्या कहा? इसके ऊपर राम सुखदास जी ने क्या कहा? अगर मुझे सब जानना है एक साथ, तो ये बताने वाला प्लेटफ़ॉर्म मिलना मुश्किल है। हालाँकि गीता इतना पॉपुलर है, इसकी मार्केटिंग इतनी लंबी चौड़ी है कि शायद गीता का आपको मिल भी जाए। लेकिन अगर यही प्रश्न मैं पूछूँ रामायण के ऊपर, विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर, तो मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दूसरे की चीज़ कोई जाने। तो हमने कहा कि एक डेटाबेस बनाते हैं, जिसमें ये सारे के सारे शास्त्रों को हम लोग स्कैन करके, अर्थ अगर उपलब्ध नहीं है तो एआई की मदद से उसका हम संस्कृत निष्ठ हिंदी में उसका अर्थ निकाल करके एक मेजर मैसिव डेटाबेस बनाया जाए, और उसके ऊपर से हम लोग एआई रखेंगे, ताकि ना सिर्फ उसको गूगल सर्च के रूप में, जैसे मान लीजिए आपको श्लोक का पहला 2 शब्द याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते या यदा या यदा हि धर्मस्य, तो आप उसको गूगल पे भी खोज सकते हैं, तो ये साइट भी खोज के दिखा देगी आपको। परंतु अगर आपको ये पूछना है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक तो ऐसा है, लेकिन मेरी समस्या ऐसी है, ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए?
तो ये जो धर्मसूत्र वेबसाइट है, उसमें हमने एआई रखा है, वो उस श्लोक के आधार पर और आपकी समस्या के आधार पे अन्य शास्त्रों में भी खोजेगा और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव उत्तर देने का प्रयास करेगा कि आपकी समस्या ये है, गीता में ये लिखा है, इसका अर्थ ये है और इसका तात्पर्य ये है। रामायण में भगवान राम ने ऐसी स्थिति में ये किया था, महाभारत में पितामह भीष्म ने ऐसा किया था। तो इसीलिए आप इन तीनों के आधार पे मेरा विचार है कि आप ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दें और अपना निर्णय आप स्वयं लें। तो इतना अगर ये कह दे, तो कम से कम आज से 50 साल बाद कोई हमारा पोता, हमारे पोते की उम्र का बच्चा अगर धर्म के ऊपर कोई उसको डाउट होगा और क्या अर्जुन का कंफ्यूज होना उचित था या अनुचित, यही प्रश्न आ जाए किसी को। तो मैं चाहूंगा एक डेमो अभी हो सकता है, स्क्रीन शेयर करते हैं तो लोगों को थोड़ा इजी कुछ एक डेमो, एक मतलब कि कैसे उसका उपयोग करें, ये थोड़ा सा एक डेमो अगर हम लोगों को दिखा पाएं। करिए, अगर आपके पास तो अगर आप शेयर कीजिएगा कि मैं करूं? आप स्क्रीन शेयर आप करिए, कमांड आपके पास अच्छा रहेगा। तो धर्मसूत्र.org ये हमारा वेबसाइट है, धर्मसूत्र.org। इसको हमने ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसको मैंने रखा है, क्योंकि कई बार शास्त्रों का अगर अध्ययन करना हो तो आपको तमिल, तेलुगु भाषाओं में आपको मिल भी जाए, अगर हिंदी में नहीं मिलता है। तो इसीलिए विशेष करके हिंदी भाषियों के लिए हमने यहाँ पे अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का ऑप्शन भी रखा है। ऊपर देखिए, अगर अ को क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हिंदी हो जाएँगी और ईएन में रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है हिंदी में आएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि गीता 2.47 में लिखा है कि, किसी ने कुछ कह दिया। आप इस साइट पे आइए और यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया गीता 2.47। तो गीता 2.47 जो है, क्या श्लोक है? भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोष्ठो कर्मणि, ये आ गया। अच्छा, उसका आपको ये अंग्रेजी में यहाँ ट्रांसलेशन जो दिया गया है, ये एआई ने जनरेट किया है, मतलब एआई की मदद से हमने ये कराया है। उसके बाद अब इसको आप कैसे मान लेंगे कि यही सत्य है या इतना ही है? तो नीचे देखिए, अलग-अलग, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको मैं, अलग-अलग आचार्यों ने इस श्लोक के बारे में क्या कहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। स्वामी आदिदेवानंद जी ने क्या कहा, स्वामी गंभीरानंद जी ने क्या कहा, स्वामी शिवानंद जी ने क्या कहा, शंकर नारायण जी ने क्या कहा, एक पुरोहित स्वामी जी कोई है, उन्होंने क्या, मुझे नहीं पता कि स्वामी जी कौन है, लेकिन डेटा एआई से मैंने कलेक्ट करवाया और जिसने भी कहा वो डाला हमने। अच्छा, अब नीचे आइए तो ये इनके दिए हुए इस श्लोक के अर्थ हैं, अर्थात इन्होंने ये कहा, अर्थात इन्होंने ये कहा। लेकिन अब देखिए नीचे कमेंट्री भी है, यानी कि जो कहते हैं ना कि शंकर भाष्य, ये सब जो हम लोग कहते हैं, तो ये भाष्य है सबके। अभिनव गुप्त जी ने अपने भाष्य में इस श्लोक के ऊपर क्या लिखा था, तो उन्होंने संस्कृत में लिखा। अब संस्कृत तो किसी को पढ़ने आएगा नहीं, तो हमने एआई से उसका अंग्रेजी में यहाँ अनुवाद कराया है। ये जो लिखा उन्होंने, उसका अर्थ ये हुआ। अब नीचे उतरिएगा तो देखिए यहाँ पर माधवाचार्य जी ने क्या कहा। तो माधवाचार्य जी ने इतनी लंबी चौड़ी इसके ऊपर कमेंट्री लिखी संस्कृत में। अब इनके कहने का तात्पर्य क्या है, वो हमने यहाँ पे अंग्रेजी में एआई की मदद से ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिया हुआ है ना। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, तो शंकराचार्य जी ने ये कहा, आदि शंकर ने, तो उनका आदि शंकर का भाष्य है, उन्होंने ये कहा और उसका अर्थ जो है अब यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। अब आप समझिए कि अब ये इतना लंबा चौड़ा है, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कल्पना कीजिए इतना लंबा चौड़ा है, अब क्वालिफिकेशन इज इन एक्शन अलोन, क्या मतलब हुआ इसका मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे इस गूगल को ही, इसका गूगल बोल रहा हूं मैं, धर्मसूत्र को ही यहाँ बोलूंगा कि टेल मी इन ब्रीफ व्हाट शंकराचार्य said about गीता 2.4। टेल मी इन ब्रीफ, सीधे सीधे भाषा में मुझे बताओ इसके इस श्लोक के बारे में शंकराचार्य जी कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए इसे बता दिया। तो ये अब ये एआई कह रहा है,
अंग्रेजी में लोगों को दिक्कत होगी पढ़ने में, तो यहाँ पे हिंदी में स्विच कर लें। वो हुँ। हिंदी में आपको शंकराचार्य जी के ऊपर, अब ये एआई जनरेट कर रहा है, आपको वो बताएगा कि 2.47 में जो भी शंकराचार्य ने लिखा है, उसका सामान्य भाषा में उसको समझने के लिए आप क्या समझिए। तो ये कह रहा है, इस श्लोक पर यदि आदि शंकराचार्य जी की टीका के अनुसार निष्काम कर्म का सिद्धांत उन लोगों के लिए आध्यात्मिक शुद्धि के एक साधन के रूप में स्थापित किया गया है जो अभी तक शुद्ध ज्ञान के मार्ग के योग्य नहीं हैं। ये वह इस बात पर जोर देते हैं कि किसी का अधिकार केवल निर्धारित कर्तव्यों के पालन तक ही सीमित है। कर्मों के फल की इच्छा रखने से व्यक्ति उन फलों का कारण बन जाता है जो बंधन की ओर ले जाता है। इसी प्रकार भय या आलस्यवश कर्म से बचना भी एक प्रकार की आसक्ति है जिसका त्याग आवश्यक है। तो ये हुँ। गूगल, मतलब ये एआई की मदद, ये एआई ने उसका निष्कर्ष निकाला है शंकराचार्य जी के भाष्य के आधार पे। अच्छा, अब ये उसने कह दिया, कैसे मान लें हम? तो हुँ। उसका शास्त्रीय प्रमाण यहाँ पे दे रहा है वो, कि शंकर भाष्य में शंकराचार्य ने यही तो लिखा है, देख लो। हुँ। मतलब लोग बोलते हैं ना कि एआई कुछ से कुछ करता है, मतलब हेलुसिनेट कर जाता है, तो यहाँ पे वो हेलुसिनेट नहीं कर पाए, उसकी व्यवस्था की गई है कि शास्त्र का प्रमाण दिए बिना तुम कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा उसके ऊपर बंधन लगाया गया है। इसीलिए उस, हुँ। अगर वो कुछ यहाँ बोलेगा तो उसको प्रमाण देना आवश्यक है, कहाँ लिखा है, किस रेफरेंस में है, किस पुस्तक में है, तो वो बताता है। हुँ। और यहाँ पे अंत में ये भी बोलेगा आपको, अगर मान लीजिए उसको धर्मसूत्र के डेटाबेस में वो शास्त्र भी नहीं है, हुँ। तो उसने अपने नॉलेज से बताया, तो यहाँ वो लिख देगा टिप्पणी में कि आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में कर्मयोग का मार्ग ये है, जो भी है। तो यहाँ पे पूरा इसको, अच्छा, अब आपने पढ़ लिया, फिर नीचे वो विशेष दृष्टि श्री शंकराचार्य, ये रहा श्लोक, ये रही उनकी टीका, यहाँ पे दिया हुआ है। अगर चाहें वापस जाना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, बाकी आचार्यों की जो टीकाएं हैं, जो उनके भाष्य हैं, सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये हमने बनाया है। अच्छा, अब किसी को लगा कि एक एक श्लोक क्यों पढ़ें, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने बोला कि सूतक और पातक क्या है, डिटेल में बताओ, ऐसे लिख दिया किसी ने, तो देखिए वो क्या करेगा। मतलब धर्मसूत्र एक तरह से आप कहिए सनातन धर्म पे एक सर्च इंजन जैसा हो गया। सिर्फ हाँ, सर्च इंजन नहीं, पूरी व्याख्या, विश्लेषण, उसका शास्त्रीय प्रमाण सब कुछ एक साथ लाके एआई दे दे रहा है। दे देगा आपको। ये देखिए, शौच क्या है, अशौच क्या है, सूतक क्या है, सब दे दिया है। ठीक है, ये एक तरीका। हुँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस तरह का एआई उत्तर जो आता है हर बार वो हर व्यक्ति के लिए रिकॉर्डेड नहीं है। अगली बार मैं पूछूंगा तो दूसरा उत्तर देगा। देखिए, अच्छा, जैसे मान लूं मैं इसको ये बोलूं, अंग्रेजी में बोल दिया, व्हाट इज, टेल मी डिटेल्स अबाउट सूतक एंड पातक। अब ये प्रश्न मैंने अंग्रेजी में पूछ दिया, उत्तर उसका बदल जाएगा। यानी कि हर बार वो शास्त्र में जाता है, खोजता है, और उसको जो उस वक्त सबसे उपयुक्त उत्तर दिखता है वही वो बताएगा। यानी कि फिक्स नहीं है कि यही बताएंगे सबको, मतलब क्योंकि वो आपके प्रश्न को समझता है। हुँ। देखिए बदल गया कि नहीं, उत्तर बदल गया, देखिए हुँ। लंबा चौड़ा हो गया उत्तर। हुँ। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए, हिंदी में पढ़ते हैं, यहाँ हिंदी में आए, यहाँ लिखा है कुत्ता पालने के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है एक, हुँ। अगर इसको मैं क्लिक कर दूं तो उसका उत्तर देखिए, ये सभी शास्त्रों को खोज करके कुत्ता पालने वालों के विषय में ये उत्तर देगा। ये मतलब देखिए, छोटी-छोटी समस्याओं को लोग अगर धर्म से जाँचना चाहे कि धर्म इसमें क्या कहता है, तो वो उसको धर्म सूत्र पे उसको सारा जवाब मिल जाएगा, जी शास्त्रीय जवाब मिल जाएगा। जी। तो यहाँ पे देखिए, अब कुत्ते वाले का जो है सो महाभारत में क्या लिखा है, जो है सो विष्णु पुराण में क्या लिखा है, मर्यादा और स्थान जो है, कॉन्सेप्ट क्या है, राम वाल्मीकि रामायण में जो है उत्तरकांड में एक आता है प्रकरण, वो भी यहाँ पे खोज के बता रहा है वो। हाँ, और अगर आपके मन में ये शंका है, आप कुत्ता पालना चाहते हैं, तो वो एक थोड़ा सा ज्ञान भी दे देगा आपको कि शास्त्र ने क्या कहा है, गृहस्थ का धर्म क्या है, क्या करना चाहिए आपको, और कुत्ते को पाले तो कैसे पाले, ये सब कुछ। तो इस प्रकार से ये हमने कॉन्सेप्ट रखा।
अभी हमारे पुस्तकालय में अभी देखिए भगवत गीता है, वाल्मीकि रामायण है, शिव पुराण है, अग्नि पुराण है, पद्म पुराण है, महाभारत पे काम चल रहा है, विष्णु पुराण, उपनिषद इत्यादि पे भी काम चलेगा, चूँकि बहुत ही मैसिव काम है, इसमें हुँ। बहुत समय लग जाएगा और तो हमारा ये जो लॉन्च हो गया है लोगों के लिए? नहीं, साइट लाइव है, मतलब अभी डेटा लिमिटेड है हमारे पास, अभी इतने ही पुराण हाँ। और ग्रंथ उपलब्ध हैं। अच्छा, हुँ, अब ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपको गीता के श्लोक पढ़ने हैं, तो आप हुँ। यहाँ पे अगर क्लिक करें, फ्री मतलब इसके लिए कुछ पैसा नहीं देना लगता है, सब फ्री में उपलब्ध है। अ, अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, मान लीजिए सांख्य योग पे गए। बट लोग थोड़ा-सा अगर इसको और बड़ा वो करना है तो इसमें एक मुझे लगता है सब्सक्रिप्शंस मॉडल भी डालना चाहिए कि लोग पे करें और सब्सक्रिप्शंस मॉडल या डोनेशन मॉडल ताकि इसमें और भी लिटरेचर आ सके बड़े पैमाने पे और जी, जो एक धर्म गुरुवार के पीछे लोग भागते हैं और चीज़ों को जानना चाहते हैं, नहीं जवाब मिलता तो वो बहुत आसानी से उनको मिल जाएगा। उनके लाइफ को बहुत आसान बना देगा शास्त्र के अनुसार। जी। अच्छा, नए जनरेशन को चूँकि मैंने ये सोच के बनाया है कि ये साइट हमारे अगली जनरेशन को हेल्प करेगी। उनको उनके स्टाइल में जवाब मिलेगा, एंगेजमेंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अभी ये गीता का चैप्टर 2 श्लोक 47 ही दिखा रहा हूँ फिर दोबारा। यहाँ हुँ, देखिए आपको शेयर बटन दिया हुआ है, शेयरिंग भी है। आप इसको अगर हुँ, शेयर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ क्लिक करिए, आपको इस प्रकार से बढ़िया एक सुंदर सा आपको डिज़ाइन मिलेगा। आप इसको मोबाइल स्टाइल में पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरी पे डालना है, ट्विटर पे पोस्ट करना है, बड़ा फ़ॉन्ट, छोटा फ़ॉन्ट, किसी कलर में आपको डालना है, उजला, काला जो भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मतलब फैंसी भी दिया गया है ताकि वो जो लोग कुछ-कुछ गुड मॉर्निंग मैसेज डालते हैं, उसके बदले में शास्त्रों का कोट पढ़ें भी और लोगों से शेयर भी करें, तो उससे शास्त्र का भी ज्ञान जो है समाज में एक तरह से फैलेगा। लोग हुँ, जागेंगे इससे, तो ये सब फैसिलिटी भी दी हुई है। अच्छा, मान लीजिए कि साइट में कोई पहले से काम कर रहा है और उसको ये कोई व्याख्या अच्छी लगी, तो वो यहाँ पे जाकर के उसको बुकमार्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो पिछला जो उत्तर था हमारा पता नहीं मैंने मार्क किया है कि नहीं, एक भी नहीं किया है। तो यहाँ मान लीजिए कि मैंने ये कुत्ते-बिल्ली वाला ही पकड़ लीजिए। कुत्ता-बिल्ली वाला हुँ, जो प्रश्न यहाँ पे आया था, उसी को अ, एक बार लोड हो जाए। अच्छा, चूँकि ये शास्त्रों को खोजता है, तो समय लगता है उसको डेटाबेस में जा ऐसा नहीं है कि अपने मन में आया कुछ भी बोल दिया, तो हुँ, खोजता है वो। अब इसको क्या करूँगा मैं अपने अकाउंट में इसको मैंने बुकमार्क कर दिया। हुँ, नया फ़ोल्डर बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि माय फेवरेट डाल दिया मैंने, सुरक्षित कर लिया। हुँ। अब जो है, कभी भी मैं अपने मेरा ग्रंथालय में जाऊँगा, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे लिए बुकमार्क रहेगा। तो यहाँ पे आके मैं क्लिक कर लूँगा, हो गया। हुँ। तो तो अच्छा मतलब इतना ही लोगों नहीं को लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाना होगा वहाँ उसमें, एक अपना अकाउंट बनाना होगा और फिर उसमें वो अपना हुँ, अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार जी सकें, उसकी सारी व्यवस्था उनकी है। उनको सारा शास्त्र यहाँ गाइड कर रहा है और हर भाष्य विश्लेषण बता रहा है और वो लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं और उनका सारा जो कन्फ्यूजन है, शास्त्र आदि को लेकर या कोई धर्मगुरु कुछ बोल रहा है, वो सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ये कहूँ मैं इसका संक्षेपण करूँ तो? जी, बिल्कुल सही है। हुँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके इसके बैकएंड में इसका जो पावर हाउस है, वो एआई हुँ, है ना? ये और एआई क्या होता है कि उसको जो डेटा आप देंगे, वैसे ही जवाब आपको देगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो चूँकि इसको हमने शास्त्र दिए हैं, हुँ। तो इसलिए वो शास्त्र से जो शास्त्र में है, वही वो हुँ। बोल सकता है, जो शास्त्र में नहीं है, वो नहीं बोलेगा। तो धन्यवाद गौरव जी आपने एक देखा जाए तो शास्त्रों का हिंदू धर्म शास्त्रों का एक तरह से एक सर्च इंजन जिसमें शास्त्र आपने डाले हैं और एआई के जरिए उसके विश्लेषण सबके भाषा निकल आ रहे हैं और रोजमर्रा के जो लोगों के जीवन में कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें इस समय शुभ मुहूर्त क्या है सूतक क्या है वो ये धर्मसूत्र निकाल कर दे रहा है ये आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं तो आपके साथ हम अभी लगातार लाइव शो करते रहेंगे ताकि एआई जो है वो लोगों के जीवन का एक दोस्त बन जाए और लोग खासकर सनातन धर्मी उसके जरिए अपने जीवन की यात्रा को बहुत सुलभ बना सके बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, नमस्कार।